हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित खुराना और आज आपका एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। जैसा कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम 9th से लेकर 12th तक के सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने 9th और 11th के सब्जेक्ट ही डिस्कस किया है, लेकिन आज हम करने वाले हैं 10th का सिलेबस और 10th का रिलेशन हमारा +1 2 में कैसे हेल्प करने वाला है, कहाँ का यूज होने वाला है, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, जो हम 10th का सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टूडेंट्स साइंस। और साइंस के कितने पार्ट हैं और इन पार्ट्स को कितने टर्म्स में डिवाइड किया गया है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास साइंस है और उसमें साइंस होता क्या है स्टूडेंट, पहले हमें इसके बारे में कंफर्म होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं साइंस का जो एक्चुअल मतलब है स्टूडेंट्स, वो है टू नो, मतलब किसी भी चीज को जो जानना, वो क्या है, हमारे पास साइंस है। हमारी अगर लाइफ में बात करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टाइप के फिनोमिनास हो रहे हैं। जो हमारे मन में क्या रहती है, इच्छा रहती है कि जानने के बाद में चीजें हो कैसे रही हैं सराउंडेड में, तो उन सबको हमारा जो आंसर देती है वो कौन देती है स्टूडेंट, साइंस देती है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, साइंस को हमने क्या किया है, पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है फिजिक्स, सेकंड आता है केमिस्ट्री और थर्ड आता है हमारे पास बायोलॉजी। क्योंकि हमारे पास जो 10th में साइंस आएगी वो कंप्लीट साइंस की फॉर्म में आने वाली है, उसके हम अलग अलग पार्ट्स डिवाइड करते हैं। लेकिन आप यही जाओगे +1 2 के अंदर, तो आपका जो साइंस के अलग अलग पार्ट्स हैं वो आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स की फॉर्म में आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीट साइंस की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स। चलिए आता है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आता है हमारे पास फिजिक्स। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, क्या कुछ है, सब कुछ हम कहां स्टडी करने वाले हैं, फिजिक्स के बारे में। नीचे कुछ एक बताने वाला हूं कि सबकी कहां-कहां स्टूडेंट्स यूज होने वाली है। चलो, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स, हीट और साउंड, आपका जो ये क्वेश्चन आने वाला स्टूडेंट वो डिस्कस करते हैं हम 11th क्लास के अंदर। अगर हम ये बात करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं 12th क्लास के अंदर। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो 11th का रिलेशन किससे है, 9th से है, और जो 12th है उसका किससे स्टूडेंट, 10th क्लास से है। मतलब चीजें हम 10th में डिस्कस करने वाले हैं ये वाला पार्ट, और 9th या 11th डिस्कस करने वाले ये वाला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम 10th क्लास में फॉलो करने वाले हैं, और इन चैप्टर्स का हमारे पास क्या रोल रहेगा 12th क्लास के अंदर। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है उसका लाइट। लाइट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। अगर यही देखा जाए 12th क्लास में हमारे पास जो टॉपिक आने वाला स्टूडेंट वो कहां पे आने वाला है, ऑप्टिक्स की फॉर्म में आने वाला है। जो सेकंड चैप्टर हमारे पास आने वाला है वो आने वाला है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को भी हम ऑप्टिक्स में ही डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने हैं कि हमारी ह्यूमन आई कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से विजन डिफेक्ट आते हैं, इनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। यह हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे फ्लो करता है, उसका हम यूज कहां-कहां और कैसे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस अगर हम एक कंडक्टर में से एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आपको वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अभी तक हमने नेचुरल मैग्नेट्स देखे होंगे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास करते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये दो पार्ट स्टूडेंट हमारे पास आने वाले हैं वो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आने वाले हैं। चलिए, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको बेटर कंफर्म होगा हमारे पास जो एनर्जी है नंबर ऑफ टाइप से मिलती है अर्थ के ऊपर। ये जितनी भी एनर्जी है कितने टाइप से होती है, कहां-कहां से हमें ऑब्टेन होने वाली है, सब कुछ हम यहां डिस्कस। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बायोमास एनर्जी, सब कुछ यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो हमारे पास आने वाला स्टूडेंट केमिस्ट्री। ये फिजिक्स का हमारा सेकंड पार्ट है। केमिस्ट्री में हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि रिएक्शन होती कैसे है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है, उनके कंपाउंड कैसे बनते, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन नेम ही दिया गया है रिएक्शन, मतलब दो चीजों का आपस में मिल जाना। बस यहाँ पे हम रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं, एक एलिमेंट की कंपाउंड से, कंपाउंड की कंपाउंड से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिड बेस और सॉल्ट। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, साल्ट है या क्या कुछ है, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा मेटल और नॉन मेटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कैटेगरीज करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की गई थी वो की गई थी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बेस के ऊपर। अब इनमें से कौन कौन सी मेटल्स होती हैं, कौन सी नॉन मेटल है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो आपकी रिएक्ट कैसे करती हैं, सब कुछ स्टूडेंट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट कार्बन के बारे में, और कार्बन से कौन कौन से हमारे पास कंपाउंड बन सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो आपका ये +1 2 में आने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक काफी अच्छा रोल प्ले करती है +1 2 के अंदर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका बेसिक है वो आपको मैं अभी यहाँ करवा देने वाला हूँ, और आपको +1 2 में से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। जो हमारे पास लास्ट पार्ट आ रहा है वो आ रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर एक टेबल में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ये आता है हमारे पास बायोलॉजी। अगर हम बात करें बायोलॉजी तो +1 में या +2 में आके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक आएगा बॉटनी और एक आएगा जूलॉजी। अगर हम बात करते हैं लाइफ, लाइफ कहां मिलती है, तो एनिमल्स की फॉर्म में मिलती है या प्लांट्स की फॉर्म में मिलती है। जो आपका पार्ट है बॉटनी, यहां डिस्कस करने वाले फ्रेंड हम प्लांट्स के बारे में। जैसे आपने जू में देखा, उसमें आपने आगे कि नंबर ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, तो हमारा वर्ड एनिमल्स से ही आया है जूलॉजी। तो इस स्टडी से हमारा एनिमल्स की स्टडी है। और 10th में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर, हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब जो हम लाइफ बियर कर रहे हैं इसमें कौन कौन से प्रोसेस होने वाले हैं, हमारी बियर कैसे, लाइफ कैसे वर्क करने वाली है। जो हम बात करते हैं लाइफ के अंदर हम मेन प्रोसेस की बात करेंगे, होते हैं न्यूट्रिशन, हम खाना कैसे खा रहे हैं, खाना खाने के बाद उसको एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं, वहां से एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल उसको हम बॉडी से कैसे बाहर निकाल रहे हैं, सबको डिस्कस करते हैं हम लाइफ प्रोसेस के अंदर। सेकंड पार्ट जो हमारे में वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको पता होगा कि जो हमारा ब्रेन है इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी के हर पार्ट को, और वो हर बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करता है, या कुछ बॉडी के पार्ट है अपने आप ही वर्क करते हैं, वो सब कुछ कहां डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, नाम में दिया गया है कि जो हमारी जनरेशन है वो कैसे चल रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन में, कि हमारे पास एक ओल्ड वन से एक न्यू वन जो स्पीसीज है वो कैसे आ जाती है हमारे पास, कि लाइफ हमारी कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, हेरिडिटी और एवोल्यूशन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है बच्चों में होती है, उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों में होती है, वो सबको डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी और एवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर आते हैं ये आपके हमारे पास एनवायरनमेंट के कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एनवायरनमेंट के बारे में क्या कुछ होता है, पोल्यूशन कैसे होता है, या एनवायरनमेंट को हम सेव कैसे कर सकते हैं, ह्यूमंस का क्या, सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। आवर एनवायरनमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका 10th का सिलेबस क्या है और हमें यहाँ क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स एक बार देख लीजिए अगेन टॉपिक्स को, फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं 10th का जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स का जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है लाइफ। स्टूडेंट आई थिंक आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास स्टूडेंट है लाइट।
चलिए लाइट की बजाय हम वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिक्स। जैसा कि आपको बताया गया है अभी जस्ट कि फिजिक्स के हमारे अलग अलग पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है, अलग अलग फिनोमेना को डिस्कस करना, स्टडी करना। जो हमारे पास ऑप्टिक है स्टूडेंट, ये आपकी स्टडी करती है लाइट एंड इट्स फिनोमेना। स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास ऑप्टिक्स है वो क्या है, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमेना। या स्टूडेंट्स आप इसको बोल सकते हो कि लाइट्स और प्रोपेगेशन के बारे में, क्योंकि लाइट जब प्रोपेगेट करेगी तो अलग अलग फिनोमेना करने वाली है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं क्या कुछ है हमारे पास। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आपको एक चीज और करवाता हूं कि ऑप्टिक्स के पार्ट कौन कौन से हैं। बाकी आपको टेंशन देखने को नहीं मिलेगा कि कोई करवाएगा भी नहीं आपको, चीजें आपके पास आने वाली है 12th क्लास के अंदर। अगर मैं बात करता हूं ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स को स्टूडेंट टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री आपने मैथ में पढ़ा हुआ, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब कंस्ट्रक्शन और लाइन। फिजिक्स की जो ब्रांच क्या होती है, लाइन से स्टडी करती है, कंस्ट्रक्शन से, या कह लो कि इमेज फॉर्मेशन से। स्टूडेंट उसे क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, ये काम आपकी रे के ऊपर काम करती है। आपको बताया जाए कि रे क्या होती है, अभी कुछ पार्ट और डिस्कस करने वाले हैं। ज्योमेट्रिक में के दो पार्ट आते हैं, एक आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन स्टूडेंट हम मोस्ट स्टडी करते हैं अबाउट मिरर। अगर हम बात करते हैं मिरर्स की, टू टाइप्स से होते हैं, एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल की, उसके भी दो पार्ट्स हैं हमारे पास, एक है स्टूडेंट्स कनकेव और एक है हमारे पास कन्वेक्स। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, यहां कौन कौन से फिनोमेना स्टडी करते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहां पे हम वो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और भी काफी चीजें हमारे पास मेन फिनोमेना है। सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको 10th क्लास के अंदर हम क्या कौन से डिस्कस कर सकते हैं, एक डिस्कस करते हैं हम लेंसेज के बारे में, थोड़ा डिस्कस करने वाले इसके बारे में हम TIR के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेन हमारे पास यही फिनोमेना है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपको कहां पे, 10th क्लास के अंदर। फिनोमेना कैसे होंगे, कैसे काम करेंगे। अगर हम बात करता हूं 12th के लिए, तो यहां पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मटेरियल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिज्म आ जाएगा। ये जो फिनोमेना करता है वो करता है डिस्पर्शन। इसके अलावा यहां पे हम एक चीज और भी करते हैं, स्कैटरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। यहां पे हमारे पास एक तो आ जाएगा स्टूडेंट ह्यूमन आई, और जो हमारे पास सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। आई थिंक क्लियर होगा। अगर मैं बात करता हूं आपकी 10th क्लास की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस, TIR, यहाँ पे प्रिज्म भी आपका आ जाएगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम 10th क्लास में ऑप्टिक्स लाइट्स का कौन कौन सा पार्ट है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे हम इसको डिटेल्स के। देखिए कौन कौन से क्या पार्ट होते हैं हमारे पास। आइए करते हैं स्टार्ट।
स्टूडेंट्स आपको मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं बता रहा हूँ, वो 12th क्लास में आने वाला है। जब हम 12th का टॉपिक करवाएंगे तो डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी, ऐसे होते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है जी। और जो वेव ऑप्टिक्स है वो क्या है, फिजिकल का ही पार्ट है आपके पास। स्टूडेंट आपको मैं आज कुछ टर्म्स करवाने वाला हूं जो लाइट की स्टडी में आपकी काफी हेल्पफुल होने वाली है। सिर्फ वही टर्म डिस्कस करेंगे, उसके आगे जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है टर्म्स करने वाले हैं रिलेटेड टू लाइट, कि लाइट को स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स है जो हमारी हेल्प करती है स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट आता है हमारे पास वो आता है स्टूडेंट सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स हमारे पास वो पार्ट है जहां से हमें स्टूडेंट लाइट्स मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं सोर्स, टू टाइप से आपके पास आने वाला है, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है स्टूडेंट नॉन ल्यूमिनस। अगर हम बात करते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है शाइनिंग, चमकने वाला पार्ट, ठीक है। ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं, वो सोर्स होते हैं जो खुद की लाइट को स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं। ल्यूमिनस सोर्स आर दी सोर्स व्हिच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस करें वो कहलाता है हमारे पास ल्यूमिनस सोर्स। लाइक अगर हम बात करते हैं सन की तो ल्यूमिनस है, चाहे वो किसकी हेल्प से कर रहा हो मतलब नहीं है, हमें वो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकंड आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे रूम्स में लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन से है ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस कौन से स्टूडेंट्स, व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट but they shine in the light of luminous source। मीन्स जो अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस ना करे और जो ल्यूमिनस सोर्स की लाइट होती है उसकी लाइट में शाइन करे। लाइक अगर मैं बात करता हूं मून, कहां शाइन करता है भाई, सन की लाइट में। अगर आपको इस रूम में दिखाया जाए मेरे सामने क्या है, ये बोर्ड है शाइन कर रहा है, वॉल है शाइन कर रही है, सब कुछ क्या है हमारे पास, ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। इनकी खुद की लाइट नहीं है, इस रूम में बल्ब चल रहा है, बल्ब इज ए ल्यूमिनस सोर्स और इसी की लाइट में सब कुछ अगर हमारे पास शाइन कर रहा है, चमकता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म स्टडी करने वाले, हमारे पास जो सेकंड टर्म आने वाला स्टूडेंट्स वो है हमारे पास मीडियम। अगर मैं बात करता हूं मीडियम की तुम्हारे पास तीन टाइप से आता है। एक आता है ट्रांसपेरेंट, एक आता है ट्रांसलूसेंट और एक आता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आपको बेटर क्या हमें आर पार क्लियर दिखाई होता है, या कह लो कि वो मीडियम जो क्या करे अपने में से क्या हो 100% लाइट को पास होने दो, ठीक है। जिस मीडियम में से क्या हो मैक्सिमम लाइट क्या हो जाए क्रॉस होने से हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जिस मीडियम में से जितनी लाइट क्या होती है क्रॉस हो पाएगी उसके आर पार हम कितना ही क्लियर देख पाते हैं। That medium which pass light completely from it, जो क्या करे अपने में से पूरी लाइट को पास करते होता है पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट काफी देखा हुआ, एयर है, ग्लास है, सारे पास क्या हो रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट की तरह हमारे पास बिहेव कर रहे हैं। ट्रांसलूसेंट जिस मीडियम में से क्या हो जाए स्टूडेंट्स लाइट क्या हो पार्शियली पास हो,
मतलब जितनी लाइट पास होगी हमें उतनी ही इमेज की एक्यूरेसी दिखाई देने वाली है। अगर हमारे पास 100% लाइट पास हो रही है तो हमें जो इमेज है 100 एक्यूरेट दिखाई देने वाली है। लाइट जितनी कम पास होगी हमें जो इमेज है उतनी ही ब्लर बनने वाली है। अगर हम बात करते हैं ओपेक, इसके आसपास क्या होती है, लाइट बिल्कुल भी पास होती है, नो लाइट पास। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की, उसमें से आपके पास जो लाइट है उसमें बिल्कुल पास नहीं होती है, इसलिए हमें उनके आर पार क्लियर दिखाई नहीं देता है। जितने मोस्टली एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, तो कहते हैं ओपेक की तरह हमारे पास बिहेव करते हैं। ये हमारे पास टू टर्म्स जो हमने डिस्कस किया है। जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स आ रही है वो आ रही है नेचर ऑफ लाइट। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट, एक तो आता है हमारे पास रे, जिसको हमें डिस्कस करना है, एक आता है हमारे पास वेव, जो आपका 10th क्लास में नहीं है 12th में आने वाला स्टूडेंट्स। रे क्या होती है? स्ट्रेट मूविंग लाइट लाइट इज कॉल्ड रे। अगर कोई भी लाइट है बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है स्टूडेंट, से हम रे बोलते हैं, चाहे स्ट्रेट किसी डायरेक्शन में हो। वेव क्या होती है? अगर इसी रे के पाथ में कोई डिस्टरबेंस आ जाए, लाइट डिस्टर्ब होकर जिगजैग वे में मूव करेगी, इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ एक बेसिक टर्म सिर्फ वेव और वेव बनती कैसे वो हमने डिस्कस किया है। डिटेल्स में काफी कुछ आज के बारे में है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में काफी 12th क्लास के अंदर। चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रेट मूविंग लाइट के बारे में, जो होती है हमारे पास रे कहलाती है। चलिए अगर हम बात करते हैं रेस, अगर हमारे पास रेस क्या स्ट्रेट मूविंग लाइट है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट एक टर्म्स और आ जाती है, इससे हम बोलते हैं बीम। बीम, बीम क्या वर्ड है? ये आपका बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेस से। अगर बहुत सारी रेस को आपस में कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या बनता है? बीम बन जाएगी। अगर मैं बात करता हूं बीम की, स्पेस नहीं हमारे पास थोड़ा सा, तो हमारे पास तीन तरह से बनती है हमारे पास। ये कौन कौन सी होती है? जो फर्स्ट आती है वो आती है हमारे पास पैरेलल, सेकंड जो आती है वो आती है कन्वर्जिंग, और जो थर्ड आती है हमारे पास वो आती है डाइवर्जिंग। अगर मैं बात करता हूं पैरेलल है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रेज आ रही है उससे क्या है? पैरेलल है, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम, लाइक लेजर वगैरह में यूज होता है। अगर हम बात करते हैं कन्वर्जिंग की, तो अगर नंबर ऑफ रेज आ रही है वो अगर क्या होती है एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। अगर कोई रेस क्या होती है एक पॉइंट से निकल के डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। आपको बताएंगे कन्वर्जिंग फॉर्मूला कहां-कहां यूज हो रहा है, कैसे मिरर में काम कर रहा है, कैसे लेंस में डाइवर्जिंग कैसे काम कर रहा है, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, सब कुछ हम डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सिर्फ स्टूडेंट आज आपको मैंने करवाया है कि आपको 10th क्लास में क्या-क्या चीजें पढ़नी है, क्या-क्या सब्जेक्ट हैं, कौन-कौन से टॉपिक हैं, और छोटा सा पार्ट हमने स्टडी किया है या स्टार्ट किया है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जो डिस्कस किया है हमने कि ऑप्टिक्स को हमने कैसे डिवाइड किया है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल के बारे में आपको मैंने नहीं बताया है कि वो 12th क्लास में आता है, कोई काम का नहीं है। चलिए तो हमने स्टार्ट किया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने फर्स्ट पार्ट लिया है कि टर्म्स कौन-कौन सी होती हैं जो लाइट से आपके रिलेट करती है हमारे पास, क्योंकि हमारी काफी हेल्पफुल होती हैं। जो टर्म्स आते हैं मैंने क्या है सोर्स के बारे में डिस्कस किया है, मीडियम के बारे में और नेचर के बारे में। स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए। और अपना चैनल है एजू इंस्पायर, डिफरेंट टाइप की असाइनमेंट्स के लिए, मैटर के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे हम टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन से हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं आए हुए, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए अपने टेलीग्राम चैनल एजू इंस्पायर को और इफेक्टिव मटेरियल्स के लिए स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आज का आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जो हमारे पास स्टूडेंट है रिफ्लेक्शन। तो थैंक यू वेरी मच, तो बने रहिए हमारे साथ।